नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी नॉलेज वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आए हैं एक ऐसा प्रोजेक्ट, एक लास्ट अपॉर्चुनिटी इन गुड़गांव में, शायद दोबारा नहीं आनी है। आई एम अनश्योर कर रहा हूं आपको कि नहीं आनी है। तो एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं और ये अपॉर्चुनिटी मतलब ये लास्ट चांस लगा लीजिए। एक ऐसे बिल्डर का प्रोजेक्ट लेके आया हूं जिसको उम्मीद से परा है। जैसे थंबनेल आप मेरा देख ही चुके हो, तो उम्मीद से परे थी कि मेरी ये प्रॉपर्टी आएगी नहीं आएगी, क्या इशू थे, सारी चीजें आपको यहाँ इस वीडियो में बताऊंगा। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ओम द्वारका एक्सप्रेसवे। जैसे थंबनेल आप देख ही चुके हो कि बेस्टेक अपने प्लॉट लेके आ रहा है। तो चलिए अब एक गुड न्यूज़, मतलब लास्ट अपॉर्चुनिटी कहूँगा, और इससे बड़ी टाउनशिप दीनदयाल की गुड़गांव में कोई भी नहीं आई है अभी तक। गुड़गांव जिले में अगर आप बात करो फर्रुखनगर, पटौदी, सोहना तक भी तो इतना बड़ा नहीं आया। तो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो चलते हैं और आगे आपको पहले तो लोकेशन दिखाता हूं, और लोकेशन दिखाने के साथ साथ आपको उसका रेट और कब तक आने की उम्मीद है। ईओआई स्टार्ट हो चुके हैं, क्या प्लानिंग और क्या मार्केट में ह्यूमर भी खिंडा हुआ है, वो भी थोड़ा ध्यान रखना। तो वो चीज़ें हैं, वैल्यू फॉर मनी आपको आप दिखाऊंगा। तो चलिए अपना रूट तैयार करते हैं और आगे बढ़ते हैं और आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो ये अपने पुरानी लोकेशन है, द्वारका एक्सप्रेसवे से हम पहले तो ये भी द्वारका एक्सप्रेसवे का था। ये 84 के वो अपना एससीओ हैं जो कि मेरे को बहुत शानदार लगते हैं। ये एससीओ मतलब 2-3 एससीओ की साइट हैं जो मेरे को अच्छी लगती हैं और जो कि अप्रिशिएशन के चांसेस भी बहुत अच्छे होते हैं। तो चलते हैं और आपको दिखाता हूं, क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट आपके रियल एस्टेट मार्केट को बदल देगा। क्योंकि जो आपको लग रहा था कि यार अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, फ्लैट प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहा हूं मैं, यार क्या करें, रेट बहुत हाई होते जा रहे हैं, लोकेशन आपको अच्छी नहीं मिल पा रही है, तो आपको आसपास के रेट भी बताऊंगा और लोकेशन भी बताऊंगा और इस प्रॉपर्टी की खासियत भी बताऊंगा और नुकसान भी बताऊंगा आपको। तो क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी शानदार प्रॉपर्टी, तो इस चीज़ को तो आप बार बार दिखा चुका हूँ। द्वारका एक्सप्रेसवे का रात का सीन इसका बहुत शानदार होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको क्रॉस करते हैं। तो ये आपका लेफ्ट में मानेसर चला जाएगा जो कि मेट्रो का रूट भी, और राइट में अगर हम जाएंगे तो इस साइड अगर हम जाएंगे तो ये NH48 पे SPR पे चला जाता है, एक्सटेंशन रोड पे। बट हम जाएंगे द्वारका एक्सप्रेसवे पे। तो वैसे ये प्रोजेक्ट कोई पहली बार नहीं चल रहा है, बहुत पहले भी ये चीज़ों का मतलब पहले भी अफवाह उड़ी थी कि भाई ये आएगा आएगा आएगा, बट वो नहीं आया। और अब फिर से ये है कि अब लेकिन मेरे सोर्स ने कहा है कि भाई आपका ये प्रोजेक्ट अब हम लाएंगे, क्योंकि इसमें मैं बिना उसके बात नहीं करूँगा कि अब हमें ये या तो कहूँगा आने वाला है, पता नहीं कब तक आएगा। तो उम्मीद ये थी कि मेरे को इस प्रोजेक्ट की कि नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो ऑनर्स का जो झगड़ा था वो जग जाहिर एक तरह से होता जा रहा था, और सतीजा और भंडारी जी का। बट कहीं ना कहीं सेटलमेंट तो करनी थी, क्योंकि रेरा आ चुका था, तो इतना बड़ा लॉस कोई झेलेगा नहीं। तो बिजनेस तो फिर भी बिजनेसमैन थोड़ा सोच लेते हैं। और ये जो आप लैंड देख रहे हो मेरे राइट में, ये आपके अपकमिंग शहर गुड़गांव का नया शहर जाना जाएगा, वो है ग्लोबल सिटी। यहाँ आ रहा है 1000 एकड़ में। तो क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि डायरेक्ट कनेक्टिविटी अभी है नहीं, तो मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक ले जाके और फिर दूसरे रास्ते से ऐसे कर कुछ ना कुछ करूँगा। तो ये जो फ्लाईओवर है, ये है पटौदी हाईवे के, जो ओल्ड पटौदी रोड है उसके ऊपर से। तो यहाँ से भी आप लेफ्ट साइड जा सकते हो, और ये अपना हरसरू गांव आता है। इसके बाद रेड लाइट आती है, उस रेड लाइट से आप राइट लोगे तो आप अपनी साइड पे पहुँच जाओगे। लेकिन ये एक रास्ता है द्वारका एक्सप्रेसवे का, बट एक और रास्ता जो मेन द्वारका एक्सप्रेसवे से, वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो आपकी 2 कनेक्टिविटी आती है, जैसे एक तो ये आ गई है, एक आगे जो न्यू पटौदी हाईवे बन रहा है उससे आती है। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ तक हमारा वो रोड बना है, क्योंकि वहाँ एक्चुअल में ये लगा लीजिए मतलब NHI पागल हो गई है, मैं ये कह सकता हूँ शॉर्ट में, कि आप रोडों की कनेक्टिविटी नहीं देते हो, बंद करके बैठ जाते हो, और बनाते बनाते भी आपका कोई टाइम लाइन नहीं है, क्वालिटी नहीं है। अब ये देखो, ये नया द्वारका एक्सप्रेसवे बना है, और फाइनली नितिन गडकरी जी ने मान चुका है कि भैया मेरे बस की नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने लास्ट स्टेटमेंट दिए कि भाई अब वहाँ के MLA MP का, वहाँ के इंजीनियर का, जो रोड बनाने वाले हैं, GM का नंबर मैं डालूंगा, सारी गालियाँ मैं क्यों सुनूँ। तो ये वो इंसान है जो ये कहता था कि
उस टाइम में इतने रोड बनते थे, आज मैं इतना बना रहा हूँ ये और वो, आज उसने भी हथियार डाल दिए हैं। तो एक तरह से सिस्टम फेलियर के आगे वो भी झुक चुके हैं। तो चलिए उस चीज़ में ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं लाते हैं। तो ये हमारा अगर NH48 से आते हैं तो ये पहले डाउन आएगा, पहला डाउन आने से ही आप लेफ़्ट ले लीजिएगा। और ये जो आप देख रहे हैं सारा, ये आपका पटौदी हाईवे है, इससे हम लेफ़्ट लेंगे अपना। तो ये लेफ़्ट, इससे लेफ़्ट लेंगे और ये अपना द्वारका एक्सप्रेस। अब आगे हम 352W पे, जो कि अपना पटौदी जयपुर तक जाएगा। ये गुड़गांव, पटौदी, रेवाड़ी, नारनौल, जयपुर तक ये रोड जाएगा। तो स्ट्रेट हम चलते हैं। और ये एक्चुअली ना लोगों को परेशान करने की एक नई पॉलिसी गवर्नमेंट ने बना ली है कि इस रोड को गो थ्रू नहीं कर रहे हैं। और मतलब कॉन्ट्रैक्टर यहाँ हैवी है, मतलब आजकल सरकार पे हैवी ये हो गए, अफसरशाही कहते हैं ना, अफसरशाही वो देखते हैं। तो ये जैसे रोड क्लोज का है, तो इसी रोड पे हम आगे जाएंगे। और अपकमिंग चलो बस जा रही है तो क्या पता हमारी गाड़ी भी निकल जाएगी। तो चलते हैं। और फिर ये मेन है, मेरे लेफ्ट में 88A सेक्टर आता है, राइट में 88B आता है, जो कि वाटिका की टाउनशिप है। तो यहाँ जो प्लॉट्स का रेट है वो नॉर्मली चल रहा है आपका 1.60 से लेकर 2 लाख रुपए गज तक। वो भी इसलिए है कि वाटिका का थोड़ा सा नाम कम है, तो इस वजह से थोड़ा प्राइस को लेके है इशू। और ये आपका स्टार्ट हो जाना था अभी तक कब का, लेकिन अभी शायद हो सकता है मोदी जी के पास टाइम नहीं है। तो ये 88A सेक्टर आता है, 88B आता है। तो आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एक अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि इसके भी ये हाई टेंशन वायर जो मैं बता रहा था ना, इसमें सिर्फ एक रहेगी, 3 हट जाएंगी। और एक तो जैसे ये पोल वगैरह खड़े हैं, ये जो नए लगे हैं, तो ये हटाने के लिए ही लगे हैं। तो स्ट्रेट चलते हैं। और ये रोड एक्चुअल में NHAI के रूम के अकॉर्डिंग एक अल्टरनेट रोड देना चाहिए था, वो इन्होंने नहीं दिया है। तो उससे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ है ना, आपको ये प्रोजेक्ट की खासियत ये है कि ये बहुत ज़्यादा वेट हो रहा था। और इस प्रोजेक्ट को आने के लिए, मतलब मैं इसके साथ एक रूट्स बिल्डर का आया था सेक्टर 95A में, तो वो बंदा भी उससे पहले बेच के निकल चुका था। 1,60,000 रुपये से शुरुआत की थी, 55,000 से, आज वो भी 2 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। तो यहाँ आपको सभी प्रोजेक्टों के रेट आइडिया लेके चलेंगे। बट ये प्रोजेक्ट काफ़ी प्रोजेक्टों के रेट डाउन डालेगा। जो कहते थे जैसे आपका 95, 92, 93 इन सेक्टरों के जो रेट पहुंचे हुए थे आपके लगभग 1.10 का कोई रेट नहीं है, 1.80 से 2 लाख के बीच का जो रेट पहुंचा हुआ था, ये उन पे बहुत बड़ी चोट मारने वाला है। और आपको ये बता दूं एक और खासियत, इसका हैंडओवर भी जल्दी होगा क्योंकि इंटरनली काम बहुत ज़्यादा चल चुका है। तो ये मैं आपको वीडियो कट नहीं कर रहा हूँ, कंटिन्यू वीडियो पे चल रहा हूँ मैं। तो आपका ये जो रोड आएगा, ये अपर द्वारका एक्सप्रेस वे आ गया अभी। चलो थैंक गॉड ये कनेक्ट था पूरा। तो बुराई आप नहीं करते अब इस रोड की, क्योंकि अभी 3 दिन पहले बंद था। ये ROF का एक, तो ये मेरे लेफ्ट में एक ROF का एक प्रोजेक्ट था। तो ये अपर द्वारका एक्सप्रेस वे है जो अभी रुका हुआ है। और अगर हम राइट जाएंगे तो रेलवे लाइन पे जाके बंद हो जाता है ये वाला। और ये वाटिका है। और ये कॉर्नर पे एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो डिस्प्यूट में आके ट्रिनिटी का, जो कि बंद हो गया है। तो इस पे पैसा हम ना लगाएं, ध्यान रखें इसके लिए। तो चलिए अब ये आता है अपर द्वारका एक्सप्रेस। ये वाटिका वाला ही रोड है, जो वाटिका से हम आते हैं ना, वही रोड जाता है। और ये द्वारका एक्सप्रेस वे के पैरेलल जाता है दिल्ली बॉर्डर तक। तो हम उस बॉर्डर तक तो क्या किस लिए जाना है। तो ये आपने देखा द्वारका एक्सप्रेस वे पे हम कंटिन्यू चल ही रहे हैं। ये लेफ्ट में आप देखिए, ये लेफ्ट में एक प्रोजेक्ट है अपना। अब दीनदयाल है तो दीनदयाल की बात करेंगे ही करेंगे। 88 का प्रोजेक्ट आता है फ्लोरा एवेन्यू के नाम से है ये देखिए अपना। और यहाँ आपका 2+ का 2.25 के आसपास का रेट चल रहा है यहाँ पे, ठीक है जी। ये आपका गोदरेज की प्रॉपर्टी आ गई है, ये आपके अदानी के अफोर्डेबल आ गई हैं। तो ये चीज़ें हैं कि यहाँ आपको बहुत एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो कि आपकी जो है प्रोजेक्ट की अभी बात कर ले। अपॉर्चुनिटी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे के नियर बाय हैं पटौदी हाईवे जो नया बन रहा है, पुराना बन रहा है, दोनों के बीच का ये रोड आता है। और ये सेक्टर रोड पे हम चल रहे हैं। अब ये इस सेक्टर रोड से हम कितनी दूर हम जा सकते हैं ये हम दिखाते हैं आपको। तो अब ये हम यहाँ से, ये रोड आ गया पुराना, जो जाता है आपका फरूखनगर रोड में कनेक्ट होता है, जो गढ़ी गांव के ऊपर से जाता है फ्लाईओवर। हालांकि ये रोड भी चौड़ा होना है, अब कब तक होना है वो यही जाने।
तो ये आपका हम आ गए हैं ओल्ड रोड पे। हालांकि ये रोड भी चौड़ी होनी है और मेन मोटिव ये है कि इस पे भी कनेक्टिविटी आएगी, बट पीछे से भी 24 मीटर रोड निकलेंगे और ओल्ड पटौदी रोड से भी आपकी कनेक्टिविटी आएगी। हालांकि मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाया था 1 साल पहले, बट जब इनका मन बदल गया तो हमने भी होल्ड कर दिया था कि भाई हमने EOI, लेकिन लोगों ने EOI उठाए थे, वो EOI आपका कोई फ़ायदा नहीं था उसका। लेकिन अभी ये स्टार्ट होने की कगार पे, तो आप किसी भी ब्रोकर को EOI दे। बट एक चीज़ चल रही है उमर, वो भी मैं बताऊंगा क्या इशू चल रहा है। बड़ा दिक्कत है अदानी का है, ये अफोर्डेबल है अदानी का। ये देखिए ये मार्केट है अदानी की ही, ऑलरेडी रनिंग में है। एक्चुअली थोड़ा बिजी इसलिए है कि ये पता नहीं गुड़गांव में तो जाम वगैरह लगता है, तो यहाँ से लोग लेते हैं। इस रोड को चौड़ा भी नहीं किया जा रहा। तो अब हम ये लगा लीजिए अपने प्रोजेक्ट पे हम पहुंच चुके हैं, ये कह सकते हो आप ना। क्योंकि जो मेरे लेफ्ट में अब ये जो देख रहे हो टंकी वगैरह पानी की, ये जो देख रहे हो ना आप, ये हम आ गए साइट पे। तो ये हमारी वो साइट है, ये जो 3 साइड दिखाई दे रही है आपको, ये वो साइट आती है। ये जो गेट बन रहा है ये बेस्टेक का ही गेट बन रहा है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट आता है, ये काम वगैरह चल रहा है। ये काम बड़ा हाई लेवल पे चल रहा है, ये देखिए आप। अब अंदर जाके अगर रोड वगैरह बना रहे तो हैंड ओवर ये जल्दी हो जाएगा। ये साइट है जी पूरी। और जो पीछे दिखाई दे रहे 7 एलिमेंट है ये वाला प्रोजेक्ट। तो ये साइट थी और अब इसके अंदर जाके तो खैर काम चल ही रहा है। अब ये मैं इसका बताता हूँ क्या कुछ आ रहा है। ये तो ये आपका लगभग ये देखिए बेस्ट है, ये सारी लैंड बेस्ट है कि यहाँ तक। ये दूसरा प्रोजेक्ट आता है, ये सीनियर सिटीजन का प्रोजेक्ट आ जाता है ये वाला। तो ये टोटली लगभग 51 एकड़ का प्रोजेक्ट आ रहा है और 51 एकड़ में ये लगभग 880 प्लॉट आएंगे। 2 फेस में है, बेस्टेक सिटी 1 के नाम से और सिटी 2 के नाम से, जो इनका रेरा है। और रेरा आ चुका है आपका जो, और हाँ इसमें 4 फ्लोर अप्रूव्ड है, ये कंफर्म है। और 9 मीटर की रोड है ज़्यादातर इसमें। 24 मीटर रोड भी इंटरनली, कुछ एक इंटरनली 24 मीटर रोड भी मिलेगा। ये आप आ गए हम पटौदी हाईवे पे, तो कोई ज़्यादा दूर नहीं है। लोकेशन अच्छी है, सारा अच्छा है, बहुत शानदार चीज़ ये आई है। अब हम इससे लेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे पे, आपको प्रोजेक्ट के बारे में और डिस्कस करते चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो यहाँ से हम लेंगे राइट। तो यहाँ जो इसके पीछे जो 95A सेक्टर है रूट्स वाला, वो ऑलरेडी बेच चुका है। उसमें अगर हम बात करें तो 1 मिनट में पहले राइट ले लेता हूँ, सॉरी। तो ये प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो मैंने बता दिया कि क्या क्या साइज इसमें जो आ रहा है। वो लगभग देखिए मेरे हिसाब से जो नॉर्मली 140 गज से स्टार्ट होगा, बट लोग 120 भी कह रहे हैं। वो सिलेक्टेड प्लॉट होंगे 2-4, तो वो 179 स्क्वायर यार्ड तक आएगा। हैंड ओवर ये जल्दी दे देंगे। पेमेंट प्लान ये डेवलपमेंट लिंक लाएंगे या जो भी लाएंगे, तो अभी वो ओपन नहीं है। और ये लेकिन ये कंफर्म है कि प्लॉटिंग आ चुकी है, आ रहा है जल्दी। आपको ये 6 महीने से साल भर के अंदर दे देगा। यहाँ अगर बात करें आसपास के रेट में तो 2 से लेकर 2.25 लाख रुपए तक भी रेट है। अगर वाटिका की बात करोगे तो 1,70,000 रुपए के आसपास का रेट यहाँ आता है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट ये है और एक शानदार अपॉर्चुनिटी आपके साथ है। और अगर मैं बात करूँ कि आपकी रिटर्न की, तो देखिए 4 फ्लोर यहाँ बिल्डर फ्लोर बड़े आराम से बिकेगा, कोई दिक्कत है नहीं है। और एक चीज़ और भी है कि मैं आपको ये कहूँ कि यार कि ये प्रोजेक्ट में आपको वैल्यू फॉर मनी होगा या नहीं होगा, रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए बेस्टेक की प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर आप इसमें वैसे देखोगे कि एमिनिटीज़ की बात करोगे तो एमिनिटीज इसमें कुछ नहीं है। कभी आप सोचोगे यार बहुत अच्छा लग्जरी बना के दे रहा है, जी नहीं है। कम्युनिटी सेंटर होगा, वो सब वो कॉमन है, वो देना पड़ेगा, वो कंपलसरी है। ये ROF का प्रोजेक्ट है और 9 मीटर रोड है, अंदर से 24 मीटर रोड निकलेगी। इस रोड से कनेक्टिविटी होगी। अगर आप हाईवे से द्वारका एक्सप्रेस पे बात करो, लगभग मेरे हिसाब से 700-800 मीटर या 1 किलोमीटर लगा लो आप ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ अगर मैं इसकी ROF की बात करूँ तो ROF जो बिल्डर फ्लोर बेच रहा है यहाँ पे, वो आपका 180 गज में बेच रहा है, 2 करोड़ 2.5 करोड़ के आसपास बेच रहा है। तो GST वाला लगा के 2.5 से ऊपर ही पड़ता है। और अगर 160 गज पे देखें तो ये वो प्रोजेक्ट है जो आपका लगभग 240 के आसपास मिल रहा है। तो अगर मैं वहाँ आपको 2 करोड़ 2.25 करोड़ की बात करूँ तो
बिक जाएगा 2 करोड़ में। अगर आप कहोगे तो बहुत आराम से बिकेगा, खुश होके बिकेगा। और उसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई आपको देखिए बाकी उसमें रेशो क्या रहेगा, वो रेशो अलग चीज़ है जी, वो उसका एक बार देखना पड़ेगा क्या कुछ का हिसाब किताब बनेगा। तो देखते हैं एक बार कि कैसा कुछ होता है, एक बार इस ट्रक को निकाल जाते हैं। तो वो एक बात है फ़ोन पे बात करने की चीज़ें, वो मिलने के बाद आप देखिए। और और तैयार रहिएगा, EOI भी दे सकते हैं आप अभी, क्योंकि ये आपका लास्ट अपॉर्चुनिटी है। गुड़गांव में आपको आगे प्लॉट नहीं मिलेंगे, मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ। और इस रेट पे तो मिलेंगे नहीं 100 के 100%, क्योंकि यहाँ की जो फार्मर लैंड है वो आपकी 50 करोड़ से लेकर 70 करोड़ पर एकड़ हो गई है। तो आपके घर में ही 2 लाख रुपए का रेट पड़ता है जी अप्रोक्स। तो एक अपॉर्चुनिटी के साथ आपको लेके आया हूँ, और जल्दी कीजिए आपकी, और अपॉर्चुनिटी मत खोइए, मैं तो ये कहूँगा। मतलब मैं जनरली आपको इतना कहता नहीं हूँ, बट अब की बारी अपॉर्चुनिटी मत खो यार। बहुत बहुत वेट कर लिया आप सबने। और एक ये देखिए क्या शानदार लोकेशन आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो बाकी की इन्फॉर्मेशन आप मेरे से फ़ोन पे कनेक्ट कर सकते हैं, और सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी, नक्शा वगैरह सब कुछ बता दिया जाएगा। तो अब इसी के साथ अब इस वीडियो को एंड करते हैं, और मिलते हैं आगे न्यू और वीडियो पर। तो इस तरह प्यार बनाए रखिएगा। चेक रेट आपको मैं ये इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि अच्छा रेट दूंगा, पर अभी रेट मेरे पास भी नहीं आया है। कोई कुछ भी रेट बोले। हाँ, एक हुमर चल रहा है जो वो मैं बताना भूल गया आपको। वो ये हुमर चल रहा है कि भाई आपका कि डीलर लोग कह रहे हैं कि ये अंडरपास है जो आपका गुड़गांव जाने के लिए होता है। तो डीलर कह रहे हैं कि जी आप अभी 5 लाख का दे दो, आपको EOI दे दो, आपका ये कोलिब्रेटर की प्रॉपर्टी है, और हम 15 दिन बाद आपसे 5% प्लस कुछ कच्चा, और फिर उसके बाद 45% में आपको पक्का, ये इस तरीके से चीज़ें कह रहे हैं। लेकिन आपको ये बता देता हूँ, ये सब कंपनी की पॉलिसी नहीं है। कह रहे कंपनी का माल नहीं आएगा, जो मैं आपको बता दूँ कंपनी का बिल्कुल आएगा। तो कंपनी का माल बिल्कुल आएगा आपका, तो उस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए, और इन चक्रों में ना फंसे आप। मेरा मानना है कि देखिए अगर आपका कोलिब्रेटर की भी लैंड है, तो कोलिब्रेटर कोई कंपनी तो है नहीं। अगर कोलिब्रेटर की प्रॉपर्टी है तो वो उसके नाम से चेक जाएगा, पेमेंट उसके नाम से जाएगा, पर उसके पेपर तो बनेंगे पहले, या बिना पेपर ही हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिए कि पेपर बनने के बाद ही कोलिब्रेटर प्रॉपर्टी बेच सकता है, ऐसे नहीं बेच सकता है। तो यही था कि इसके साथ अब वीडियो को मैं यही एंड करूंगा, और आपका प्यार बना रहे। और अब हम आ गए हैं मानेसर या दिल्ली की तरफ जाने के लिए, सॉरी गुड़गांव की तरफ जाने के लिए हम आ चुके हैं अंदर पास। तो एक बेहतरीन प्रॉपर्टी के साथ आपके साथ आया हूँ। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि HDF अब हम बैंक लोन भी प्रोवाइड कराते हैं, हर बैंक से प्रोवाइड करा देंगे। अगर कुछ क्वायरी हो तो आपको एक बेस्ट रेट पे करा देंगे, और एक की मतलब बेस्ट रेट पे भी, और आपको कुछ फीस भी माफ़ करा देंगे। वो सब बात कर लेंगे, आप कॉल कर सकते हैं बैंक लोन के लिए। थैंक यू सो मच। प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में आपका फिर से धन्यवाद।